हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग जम कर चुके हैं, तो जल्दी से आ जाओ और बहुत ही सीरियस हो जाओ अब, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, क्योंकि जुलाई स्टार्ट हो चुकी है। तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी ताबड़तोड़, बिल्कुल ताबड़तोड़ प्रैक्टिस से ही तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल 1 नंबर जाने वाला है और आगे कॉम्पिटिशन के लिए। इसलिए आ जाओ, डिफ्रेंशिएशन का बहुत तगड़ा रोल है इसमें। डिफ्रेंशिएशन नहीं किया तो बोर्ड में मार्क्स तुम समझ जाओ कितने आ सकते हैं तुम्हारे। ठीक, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू फंक्शन को ले रहे हैं, सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालते हैं। तो ये देखो रूट x के फॉर्म में लिखा है, समझ गए। तो हमने बताया था dy बाई dx ऑफ रूट x, याद होगा किसी को, तो 1/2 रूट x होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर इसको x की पावर n करके सॉल्व कर लो, मर्जी तुम्हारी। ठीक, इसको हमने बताया, जिसने अंदर देखो पहले जाके देख ले। तो 2 एज इट इज, क्योंकि ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट एज इट इज रहता है, समझ गए। तो 1/2 रूट x, रूट x मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट में है, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में रखा है, डायरेक्ट रखोगे तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर एक साथ है इनटू। अब हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट का भी करते थे अंदर, तो कॉट एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे डी बाई डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखो, डी वाई बाई डी एक्स ये एज इट इज कंटिन्यू चलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इनटू कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स है यहाँ पर तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे अब डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका एक्स का करते थे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दो, ये माइनस हम बाहर फेंक रहे हैं, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बचा, और इसका करोगे तो कितना आएगा 2x, एक्स की पावर n, याद आ रहा है, तो n x की पावर n-1 होता है, तो 2x आ जाएगा। अब इसको थोड़ा हम सिस्टमैटिक वे में लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, या फिर इसको यही छोड़ो, ये आंसर है। अगर इसको तुम्हें और मॉडिफाई करना हो, कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है, और मॉडिफाई करके सॉल्व करना हो, तो देखो कैसे होगा, इसको हम यहाँ से कराएं, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है। ठीक, जल्दी देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x एज इट इज अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब है 1/sin करके होगा, क्योंकि कॉसेक होता है 1/sin, तो sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर कॉट जो है उसको हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कॉट होता है कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, सिंपली कॉट को कॉस बाई साइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 2x ऊपर एज इट इज, और नीचे देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले साइन स्क्वायर, एक सेकंड, कॉट स्क्वायर, हाँ ठीक, अच्छी बात है। साइन स्क्वायर को 2 बार ब्रेक कर लो, तो साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, क्योंकि साइन तो साइन स्क्वायर हो जाता है, तो साइन स्क्वायर एज इट इज तुम्हें ऊपर लिख रखा है। ठीक, और इसको क्या करोगे, इसको कुछ मॉडिफाई अगर तुम कर सकते हो तो करो, वरना एज इट इज छोड़ सकते हो। ठीक, हमने बताया यहाँ तक आंसर हो सकता है, अगर तुम चाहो तो आगे भी बढ़ सकते हो, और आगे कैसे बढ़ना है वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ठीक, साइन स्क्वायर, इसको cos एक्स स्क्वायर एज इट इज और sin एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो आगे क्या करना है, माइनस का 2x, एक sin एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, एक sin एक्स स्क्वायर को अंदर फेंक रहे हैं, तो अंदर क्या जाएगा रूट के अंदर, sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो कैसे, sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू, क्योंकि sin स्क्वायर होगा तभी तो बाहर रूट से एक sin आएगा। ठीक, cos एक्स स्क्वायर अपॉन sin एक्स स्क्वायर, इतनी बात समझ आ रही। अब ये दोनों सेम है, एक कैंसिल होगा क्योंकि स्क्वायर है, एक अभी भी अंदर रहेगा, तो क्या करोगे, माइनस का 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ पर बचा है साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब तुम और थोड़ा मॉडिफाई यहाँ पर कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि तुम्हें साइन 2a की आइडेंटिटी बताओगे, साइन 2a क्या होती है, 2 साइन है कॉस है। ठीक, साइन 2a, तो देखो अगर इस 2 को छिपा लिया जाए तो 2 साइन है कॉस के फॉर्म में लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज अंडर रूट के अंदर ऊपर वाले को सिर्फ देखो 2 साइन है कॉस है, तो इसको लिखते हैं साइन 2 और a है यहाँ एक्स स्क्वायर और होल अपॉन 2, बस ये हमारा आंसर, ये रूट के अंदर रह जाएगा, इसके आगे और मॉडिफाई हो नहीं रहा, इतना सॉल्व हो गया। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तुम्हारे पास ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। ठीक, इसके बाद 8, 9, 10 सारे इसी वीडियो में होगा, बने रहो। और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 8 तो ठीक है थोड़ा सिंपल है, 9, 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी बने रहना और सब्सक्राइब ठोक के रख लो कि तुम्हें 12th में बहुत तगड़ा काम होने वाला है ये सब। ठीक है, पढ़ते आगे।
हाँ तो जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है अभी तुम्हें। सबसे पहले y के इक्वल ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स, कॉस ऑफ x लिखा है। कॉस x का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन और x, अभी इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये पूरा x लेंगे, इसको रूट x को x लेंगे। फिर dy बाई डी एक्स ऑफ किसका करते हैं, रूट का, ब्रैकेट का, ब्रैकेट में क्या है, रूट ऑफ x, ठीक। अब देखो कैसे करना है, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अभी जस्ट बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक। डायरेक्ट इसका याद कर लो क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, बस ये आंसर, सिंपल, कुछ करना नहीं है तुम्हें, बहुत ईजी है, एक लाइन का आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 तुमने देख लिया आराम से, बहुत ईजी तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 10 अभी कराने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बने रहना, बिल्कुल मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है एट x इक्वल टू 1। जब भी मॉडुलस टाइप का एक फंक्शन दे रखा हो तो देखो फर्स्टली तुम्हें क्या करना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है और तुम्हें लिमिट किस में चेक करना है, जैसे x माइनस 1 है, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि इस फंक्शन को इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू 1। इस पे तुम्हें mod x वाले में दो फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो टाइप के। तो देखो जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा तुम्हारा, ठीक। इधर लिखते हैं थोड़ा सही से, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, समझ गए। और जब लेस देन 1 हो, लेस देन 1 मतलब नेगेटिव, तो फंक्शन भी नेगेटिव होगा, x माइनस 1। इसको दो पार्ट में ऐसे तुम्हें ब्रेक करना है सिंपली, बस इतना अगर तुम्हें करना आ गया, आगे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और डिफरेंशिएबिलिटी में मैं क्या देखता हूं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हैं सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करना है, समझ गए। तो एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, सबसे पहले फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, f(x) छोड़ दो, लिमिट से स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, एक फॉर्मूला होता है मैंने बताया था, f(x) माइनस f ऑफ x माइनस h अपॉन h, इसको सॉल्व करेंगे। f(x) क्या है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है, f(x) मतलब f(x) फंक्शन क्या दे रखा है तुम्हें, mod x माइनस 1, f(x) मतलब एट x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 हम चेक करेंगे, f ऑफ 1 क्या आएगा, mod 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, mod में 0 रहे तो 0 ही आता है, समझ गए। mod 0 इज इक्वल टू 0, mod का मतलब है नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव वैल्यू फेंक देगा, ठीक। अब इसको फॉर्मूला देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ कितने पे चेक करना है, 1 पे, एट x इक्वल टू 1 माइनस f ऑफ x की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस h, क्यों, क्योंकि एट x इक्वल टू तुम्हें 1 पर चेक करना है, अपॉन h, ये फॉर्मूला बन गया। अब f ऑफ 1 तुमने निकाल लिया है, यहां पर पुट करते जाओ और जहां जहां 1 है fx की जगह f ऑफ 1 पुट कर दोगे और f ऑफ 1 माइनस x, तो x की जगह 1 माइनस h। देखो कैसे करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 फंक्शन ऑफ 1 अभी मैंने निकाल के दिखाया, तो क्या हो जाएगा, mod 1 माइनस 1, समझ गए, माइनस ऑफ f ऑफ 1 माइनस h निकालते हैं यहाँ पर, इससे देखो f ऑफ 1 माइनस h कंपेयर करो, फंक्शन सेम है, x की जगह 1 माइनस h रखा है, तो जहां पर x है वहां पर तुम्हें 1 माइनस h रख दो, तो ये बन जाएगा फंक्शन। अब देखो मॉड में 1 माइनस h माइनस ऑफ 1, सिंपल, इसको 1 ऐसे लिखते हैं, मॉड और 1 में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, अपॉन h, बस अब इसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं, प्लस 1 माइनस 1 यहाँ कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 0 हो गया पूरा, 0 माइनस माइनस और मॉड में माइनस ऑफ h बचा, मॉड में माइनस ऑफ h और नीचे h, तो देखो मॉड में माइनस ऑफ h से प्लस h निकलेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, ये प्लस h हो जाएगा और माइनस h, तो यहाँ पर बचेगा माइनस h और नीचे h है, तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1, ये आ गई तुम्हारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 1। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इंटू अपॉन h, ये चीज तुम्हें याद होना चाहिए, फंक्शन फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला याद है तब तो बहुत क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ 1
अपॉन एच, बस अब सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं, वैल्यू रखनी है। एफ ऑफ 1 प्लस एच, अभी हमने निकाला 1 प्लस एच, 1 माइनस एच निकाला था, सॉरी, चलो प्लस निकाल देते हैं, 1 प्लस एच। तो फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 प्लस एच लिख लो, ठीक। तो इसकी जगह आएगा 1 प्लस एच माइनस 1, ये मॉडुलस में आएगा, अपॉन एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बस कंसंट्रेशन बनाए रखना, बहुत इजी तरीके से तुम्हें समझा देंगे। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 हम लोगों ने निकाली है कभी, ऐसे आएगा मॉड 1 माइनस 1 अपॉन एच। अब देखो इसको सॉल्व करके, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करोगे 0 और ये तो 0 ही हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। मॉड ऑफ प्लस एच, तो एच आ गया और नीचे एच, ये एच एच कैंसिल 1, ये आ गई तुम्हारी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है? नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। बस ये तुम्हें करना था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में से एक है, तो ध्यान से करना, ठीक, मजेदार क्वेश्चन है। बस एक बार तुमने अगर ये इस चीज को समझ ली ना, तो बस यहीं से तुम्हारा मस्त शेड्यूल हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझो, ना समझ आए तो कमेंट करना, मैं और अच्छे से और डीपली समझाऊंगा टाइम लेके, ठीक। अभी भी मतलब मैंने सिंपल तरीके से बताया, खुद से एक बार ट्राई करोगे आ जाएगा। फंक्शन को ब्रेक कर लो, फंक्शन को ब्रेक करके ही समझ आएगा तुम्हें कि 1 पे चेक करना है कि किस पे, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो लिखा है इसका मतलब समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब है जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 है तो ये ऑलवेज 1 फेंकेगा, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.2 लिखा है तो ऑलवेज 1 फेंकेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.6 लिखा है तब भी ये 1 फेंकेगा। लोएस्ट वैल्यू पॉइंट से जो पहले की वैल्यू है ना, बस वो लिख दो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.9 है तब भी ये 1 ही फेंकेगा, ठीक। ये चीज याद रखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, समझे। जैसे कि लिखा है 2.4 तो ये ऑलवेज 2 फेंकेगा, समझे। अब समझ गए होगे इतनी सी वैल्यू, ठीक। अब देखो समझो, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 2। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं है, अगर ये कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है और एट x इक्वल्स टू 2 पर अगर तुम डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कर दो तो ये नॉट डिफरेंशिएबल ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सेम से चलते हैं, ठीक। अगर वो कंटिन्यूअस है फंक्शन तो आल्सो डिफरेंशिएबल आल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करेंगे, ठीक। x इक्वल्स टू 1 पर सबसे पहले चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस के लिए हमें पता है, सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो ध्यान से देखते रहे, सबसे पहले तीन चीज हमें पता है, f ऑफ 1 और लिमिट। देखो सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन f ऑफ 1 और लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू 1 प्लस, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं। और अगर लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू 1 माइनस, अगर ये तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, अगर नहीं इक्वल है तो नॉट कंटिन्यूअस है, समझ गए ना। और कंटिन्यूअस अगर है तो डिफरेंशिएबल है, अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल है। बस अब तुम्हें इससे चेक करना है। सबसे पहले f ऑफ 1 चेक कर लेते हैं। f ऑफ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 क्या आएगा, ऑलवेज 1 ही फेंकेगा, ठीक। अभी जस्ट बताएंगे सबसे पहले। अब सेकंड लिमिट fx x टेंड्स टू 1 प्लस तक में लिमिट चेक करनी फंक्शन की। तो सबसे पहले देखो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 प्लस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस, 1 से कुछ ज्यादा, 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, देखो 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो ऑलवेज वो 1 फेंकेगा, तो इसका फंक्शन 1, ठीक। सॉल्व करके अब लिमिट fx 1 माइनस पे देख लेते हैं, x टेंड्स टू 1 माइनस। तो लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस से 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम कितना है, जैसे 0.9, तो ये ऑलवेज 0 फेंकेगा फंक्शन, समझ गए। मैंने कहा था पॉइंट से जस्ट पहले वाली चीज लिख दो, बस खत्म। तो ये 0, तो क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं, इसकी 1 आ रही है, इसकी 1, इसकी 0। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। हमने बताया अगर कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल होगा, इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। और यही तुम्हें अभी प्रूफ करना था। एट x इक्वल्स टू 1 पर हो गया, अब एट x इक्वल्स टू 2 पर चेक करेंगे बहुत इजी तरीके से। फंक्शन देखो क्या देखा है, fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये तीनों पे देखेंगे तो सबसे पहले हम f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। f ऑफ 2 कैसे आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 जो कि 2 फेंकेगा। अब लिमिट फंक्शन की x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तो लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव पे 2 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 2 से थोड़ा सा ज्यादा क्या है, 2 ही फेंकेगा फंक्शन, समझ गए। अब लिमिट फंक्शन की x टेंड्स टू 2 नेगेटिव,
2 नेगेटिव में देखो क्या फेंकेगा, 2 से थोड़ा कम, लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से थोड़ा सा कम जैसे 1.9 तो ये ऑलवेज 1 फेंकेगा। देखो तीनों नॉट इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड जैसे f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 2 प्लस, ये दोनों तो इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है, लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू 2 माइनस, ये नॉट इक्वल है। सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equals to 2, therefore also not differentiable, जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है at x equals to 2, बस खत्म बात। बहुत सिंपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन से तुम्हें डरना नहीं है कि क्या नई चीज आएगी, कोई नई चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ये दे रखी है तुम्हारे सामने, ठीक। तो ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो दबा के, जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो तुम्हें वन शॉट की सीरीज बहुत तभी लाएंगे। इसलिए अभी ये पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे करा रहे हैं एनसीईआरटी के, जब बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कर लोगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।